आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। और इसमें जो ये वैल्यूज़ दे रखी हैं, एक m मास है, कैपिटल M मास है। फाइंड द मास ऑफ ए हैंगिंग ब्लॉक इन द गिवन फिगर विच विल बी प्रिवेंट द स्मॉलर ब्लॉक फ्रॉम स्लिपिंग ओवर द ब्लॉक। और कहने का मतलब देखिए, ये एक ब्लॉक है, हम इसको अलग से बना देते हैं। ये एक ब्लॉक है जिसका मास m डैश है और यहाँ एक छोटा सा स्मॉल m का जो है मास रखा हुआ है। अब ये करना क्या है, इसमें ये जो स्मॉल m ब्लॉक है इसको ऐसे मूव करे, ये है ना, ये ऐसे मूव करे कि इस पर जो है ये टिका रहे। अगर ये थीटा एंगल पर है, अगर ये ऐसे मूव कर रहा है, मान लीजिए इधर को मूव कर रहा है, तो ये इस तरह मूव करे। मान लीजिए अगर ए एक्सेलरेशन से इंक्लाइन प्लेन मूव कर रहा हो, तो ये मास m वाला जो मास है जो इसके ऊपर रखा हुआ है वो यहीं पर स्टैंड रहे, यानी कि कहीं जाए ना, मतलब ये सरके ना, स्लिप ना करे। तो सबसे पहले देखो क्या होगा कि अगर ये सरकेगा नहीं इस पर, तो इसका मतलब ये है कि ये कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में इसको हम सोच सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई एक पर्सन है, अगर वो पर्सन इसके अंदर बैठा है, मान लीजिए इसके अंदर बैठा है, इस प्लेन के अंदर बैठा है, तो ये इसको कैसा लगेगा, रेस्ट में लगेगा। लेकिन वास्तव में तो रेस्ट में नहीं है, तो इस पर लगने वाले फोर्स क्या क्या होंगे। तो देखिए, इस पर एक फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, जो कि नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है प्लेन की वजह से, ठीक है। और अगर इसका हम वेट नीचे मान लें इस डायरेक्शन में, तो इसका वेट क्या हो जाएगा, mg, ठीक है, इसका वेट mg हो गया। अब इस पर एक स्यूडो फोर्स भी काम कर रहा होगा। अगर ये यहाँ पर पर्सन जो खड़ा है, तो उसे लगेगा कि इस पर एक स्यूडो, क्योंकि उस पर भी एक स्यूडो फोर्स काम कर रहा होगा कि ये एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है प्लेन, तो इस पर एक स्यूडो फोर्स इस डायरेक्शन में काम करेगा ए। तो अगर हम इसको ब्रेक कर लें, मान लीजिए ये कंपोनेंट n का कंपोनेंट इधर ब्रेक कर लेते हैं, एक n इस डायरेक्शन में और दोनों डायरेक्शन में कर लेते हैं। तो अगर ये एंगल थीटा बना रहा है, तो ये बनेगा n cos थीटा और ये बनेगा n sin थीटा, ठीक है। इसको मैथमेटिकली ये थीटा एंगल होगा, अगर ये थीटा है तो ये थीटा एंगल होगा, इसको हम मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं। तो ये n cos थीटा इस डायरेक्शन में है, तो इस पर लगने वाला देखिए फोर्स कितना होगा, n cos थीटा mg के इक्वल होगा, यानी कि n cos थीटा इक्वल टू mg और n sin थीटा इक्वल टू, अच्छा अब इसका मास m है, m, और इनका एक्सेलरेशन a है, तो m। स्यूडो फोर्स हमेशा उस बॉडी पर लगता है, जिस बॉडी पर लगता है उसका मास लिया जाता है, और जिस पर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान रहे हैं उसका एक्सेलरेशन लिया जाता है। तो ये ए एक्सेलरेशन चल रहा है, तो इस पर स्यूडो फोर्स क्या होगा, m इंटू ए। अब इसको अगर हम डिवाइड कर दें, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दें, तो ये n से n कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू a बाई जी, यानी कि a की वैल्यू क्या आ जाएगी, g tan थीटा। तो यहाँ तो एक इक्वेशन बन गई, a की वैल्यू g tan थीटा आ गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं इस वाली बॉडी का। देखिए, अगर ये ए एक्सेलरेशन से इधर मूव कर रहा है, तो ये ए एक्सेलरेशन से इधर मूव करेगा, इसका वेट यहाँ काम करेगा m इंटू जी, इस पर टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा। तो इस पर इक्वेशन हम लिखें, क्या लिख सकते हैं हम लोग, अगर इस पर इक्वेशन लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं mg माइनस टी और इज इक्वल टू m इंटू ए, ये इस पर लिखा जा सकता है। ये हो गया इसका। अब अगर हम यहाँ देखें, तो एक टेंशन यहाँ काम कर रहा है, तो ये टी जो है टेंशन इस पूरी बॉडी को इधर मूव करा रहा है। पूरी बॉडी में आप ये इंक्लाइन प्लेन भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। तो यहाँ इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू m डैश प्लस m इंटू ए, ये हो जाएगा। अब अगर हम इस टी की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो क्या बनेगा हमारा, mg माइनस m प्लस m डैश प्लस m इंटू ए इज इक्वल टू एम ए। यहाँ से a हम एक तरफ रख लें, तो mg माइनस m डैश ए माइनस एम ए इज इक्वल टू एम ए। तो एम ए उधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा
ये आपका आ जाएगा, ये एक्चुअली स्मॉल m है, यहाँ कन्फ्यूज़न हो गई, स्मॉल m है और ये कैपिटल M है, तो ये बन जाएगा हमारा m इंटू स्मॉल m और कैपिटल M। तो यहाँ पर ये स्मॉल m है और ये कैपिटल M है, तो ठीक है। इस और ये जो है हमारा जो है mg है, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। ओके, तो अब देखते हैं हम इसको, तो यहाँ वैल्यूज़ पुट करें तो ये mg और ये उधर चला जाएगा m, ए सबसे कॉमन ले लें, है ना, तो m प्लस स्मॉल m और प्लस m डैश, ए कॉमन ले लिया सबसे, तो mg। अच्छा, चूँकि कैपिटल M यहाँ भी है, कैपिटल M यहाँ भी है, तो इसको इधर ले आओ, तो m इंटू ए, हाँ, ठीक है, और यहाँ पर आएगा स्मॉल m प्लस m डैश इंटू ए। अब ए की वैल्यू g tan थीटा है, तो mg माइनस m g tan थीटा इज इक्वल टू m डैश प्लस स्मॉल m और g tan थीटा। तो g से g कैंसिल कर दो, सब जगह g है, तो ये बन जाएगा m, कॉमन ले लो यहाँ, 1 माइनस tan थीटा, और यहाँ बनेगा m डैश प्लस m और tan थीटा। तो हमें m की वैल्यू अगर पता करनी है तो m प्लस स्मॉल m डिवाइड बाई 1 माइनस tan थीटा, ठीक है, और यहाँ tan थीटा ही है। अब क्वेश्चन में हमको जो दिया गया है, क्वेश्चन में हमको दिया गया है, मतलब आंसर में हमारा ये कॉट के फॉर्म में है, तो हम tan से डिवाइड कर दें, ऊपर भी नीचे भी, तो जब ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे वाला बन जाएगा 1 अपॉन tan थीटा माइनस 1। भाई tan थीटा यहाँ भी डिवाइड कर दें, यहाँ भी कर दें, यहाँ भी कर दें। अब ये 1 अपॉन tan थीटा क्या बन जाएगा, कॉट थीटा माइनस 1, और ऊपर m प्लस स्मॉल m, ये हमारा आंसर आ गया। यानी हमें m की वैल्यू पता करनी थी, और वो m की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, देखो ये आंसर हमारा कितना आ गया, m इज इक्वल टू, साफ साफ लिख देते हैं, कॉट थीटा माइनस 1। यही वो पूछ रहा था कि इस m की वैल्यू कितनी हो कि वो किस मतलब ऐसे एक्सेलरेट करे कि ये जो है यहाँ टिका रहे, ये स्लिप ना करे। अब देखिए, अगर आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो रही तो एक बार फिर मैं समझा दूँ कि ये थीटा यहाँ पर कैसे आ गया, इसको थोड़ा सा मैं एलोबरेट कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पर एक बॉडी रखा हुआ था m मास का, और यहाँ पर ये a एक्सेलरेशन से मूव करना चाहिए था इसको, तो इस पर सूडो फोर्स इस वाली बॉडी पर इधर लगेगा। ये पूरी बॉडी एक्सेलरेशन से मूव कर रही थी, तो इस बॉडी पर सूडो फोर्स इधर काम करेगा, इसका वेट नीचे काम करेगा, और यहाँ पर रिएक्शन फोर्स n काम करेगा, और ये एंगल हमने थीटा लिया था, ये n cos थीटा हो जाएगा। तो अब ये एंगल थीटा कैसे आया, देख लीजिए इसको। अगर ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, जाहिर सी बात है। और अगर हम देखें इसको, तो अगर ये 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल 90 होगा, तो ये कितना एंगल होगा, 90 माइनस थीटा हो, सॉरी थीटा होगा। अगर ये 90 डिग्री है और ये 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल 90 होगा, थीटा होगा, ठीक है। अगर ये थीटा एंगल है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री पर झुका हुआ है, तो ये कितना आएगा, होगा थीटा होगा। तो इस तरह से एंगल निकाल सकते हैं। फिर से देख लीजिए भाई, देखिए ये हमने लिया एंगल थीटा, ये थीटा लिया, ठीक है, और यहाँ पर ये चीज़, ये परपेंडिकुलर है, तो ये पूरा 90 होना चाहिए, तो ये कितना है, 90 माइनस थीटा, ठीक है, और ये है 90 डिग्री, पूरा 90 डिग्री है, तो ये कितना होना चाहिए, थीटा, ओके। और ये है हमारा 90 माइनस थीटा, पहले निकाला है, ये 90 है और ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हुआ। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। भाई थीटा ये पहले था ही दिया गया था, ये 90 हो गया, ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये वाला 90 हो गया, तो ये कितना मिलेगा हमें, 90 माइनस थीटा, सॉरी ये 90 था
ये 90 माइनस थीटा हमने मिल गया, तो ये थीटा होगा, और ये थीटा होगा तो ये वाला पार्ट 90 माइनस थीटा होगा, तो ये वाला पार्ट थीटा होगा। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इसको।